राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गोकुल के अंदर भगवान कृष्ण का लाड प्यार हो रहा है। गोकुल की औरतें, गोपियां सब भगवान के दर्शनार्थ वहां जाती है। कंस भी अपने से भय मुक्त होने के लिए पूतना नाम की राक्षसी वहां भेज देता है। पूतना स्त्री का सुंदर रूप बना करके और गोकुल में भगवान का बाल घात करने के लिए पहुंच जाती है। उसका भेद किसी को भी पता नहीं चलता है और अंदर जाती है। पूतना जाकर के कहती है, बातें बनाती है। मुख देखण ने आई रे, लाल को मुख देखण ने आई रे। रात रही मैं असुरन नगरी, बहुत गणी दुख पाई रे। पर पुरुष को मुख नहीं देखो, 68 तीर्थ नाई रे। जतरा बालक ब्रिज में देखा, सबसे जोत सवाई रे। जे थारा लाला को बुरो चीतू तो, उनकी माँ की सौगंध खाई रे। चित की शोभा सुधे जान, जसोदा पलणु दियो दिखाई रे। विष का आंचल मुख में मेल्या, खींच रियाय दुराई रे। निक्षत प्राण पड़े धरती पर, अद्भुत देह बनाई रे। सूरदास प्रभु तेरी कृपा से, माता की गति पाई रे। मुख देखण ने आई लाला को, मुख देखण ने आई रे। मुख देखण ने आई लाला को, यूं कह कर फरमाई रे। मैं बहुत ही दुख पाई हूं। रात ने राक्षसा की नगरी का मानरी बहुत ही कष्ट पाई। मैं बहुत ही शुद्ध हूं, आज तक पराया पुरुष को मुंडो नहीं देखे है। 68 तीर्थों को नान करेड़ी हूं। जतरा बालक है जगा ब्रिज के मान देखा है, विष तेरा लाला की बहुत ही बड़ी जोत स्वाई है। लेकिन तो मेरा मन में विचार है, फिर भी मैं तो तेरा बच्चा के प्रति बुरो कौन चिंतू। मारी माँ की सौगन बुलाई, मैं इक को इन पर कृपा दृष्टि राखूं, फुतकारी घेर देशूं। इनकी चित्त की शोभा जान करके जसोदा जी मन कमान विचार पैदा करियो। सजन लुगाई है बेचारी, और भी तो दर्शन करवा आवे है, लारान गोद में लेवे है, लाड प्यार करे है, इन भी करवा दे। लेकिन यशोदा ने चीज को पता को नहीं हो कि आ है जगह आपका सतना के जहर लगा करके आई है और अपना लाला ने जहर को स्तनपान दूध को पान करा देगी। इस चीज को पता को नहीं हो। तो सुखदेव जी कहे है, हे परीक्षित, नंद बाबा रास्ता कमान वसुदेव जी का वचन याद करके गोकुल कमान जगह उत्पात हो रहा है। बक उपरांत शंका करवा लग गया कि वसुदेव जी अपन चेतावनी दी है कि लाला को खूब ध्यान रखना है, आजकल खूब उत्पात हुआ लागा है। बाकी शांति के लिए अपन भगवान की शरण के मान जानू चीज है, यानी भगवान को अच्छी प्रार्थना करनी चीज है कि अपना लाला की दीर्घायु है। अब पूतना जी की घूमती हुई नंद बाबा की पोल के मान सुंदर रूप बना करके नंद बैल के मान घुसकी और पूतना न आती दे करके भगवान कृष्ण है जगह आपका नेत्र बंद कर लिया। नेत्र बंद करवा का मुख्य कारण है 21 है। क्यों नेत्र बंद करया? भगवान कृष्ण भी का दर्शन क्यों को नहीं करवा चाहा हो? दर्शन क्यों नहीं करना चाहता था? इस विषय का माने
भगवान कृष्ण विचार करे है, पूतना है जगह अविद्या है, मेरी नजर पड़ते ही वह नाश हो जाएगी। फिर अजको नरलीला को नहीं वह ई वास्तव भगवान है जो आपकी आंखें बंद कर ली। दूसरो कारण पूतना बाल गातनी है, पूतान पवित्रान बालानाम नयति इति ही, ये पवित्र बालकों को ले जाती है, इसलिए इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। तीसरा कारण, इस पूतना राक्षसी ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया देखूं तो सही, तो ध्यान लगा करके मैं इसको देख लूं, निहार लूं, मेरी योग विद्या के द्वारा इसका पूरा ज्ञान कर लूं। चौथा कारण, चिरायत का कांटा नेत्र बंद करके पीते हैं, यानी चिरायता को जो काटो हुआ है वो खारा हुआ है और बिन पीणु पड़ा है जना नेत्र बंद करके पियो जाए, कड़वी हुआ ना ये वास्तव। उसी प्रकार से मैं भी इसका दूध पी जाऊं, क्यों, विष लगा करके आइए। पांचवा कारण, भगवान के उदर में अनेकों ब्रह्मांड है, वे सभी इस हलाल से घबरा उठे, उन्हें सांत्वना देना, इसलिए इसको ध्यान लगाओ। छठो कारण, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूं, छठी के दिन ही ये जहर पानी के लिए आ गई, अतः शंकर का ध्यान किया कि आप आकर जहर पान करो। और सातवां कारण, भगवान ही उन्हें सुमति दे सकते हैं, कारण हम सूर्य चंद्र मार्ग से देने वाली गति नहीं दे सकते। आठवां कारण, प्रभु के नेत्रों से सोचा, पूतना के नेत्र सजातीय है, किंतु मैं इस दुष्टा के साथ रहने से दुष्ट हो गए, इनसे नहीं मिलेंगे, या नेत्रा की दृष्टि तो नहीं मिलाऊं। नौवां कारण, धर्मात्मा राजा निमि इसे देखना नहीं चाहते थे, कारण निमि निवास भी नेत्रों पर है। 10वां कारण, हम राजहंस हैं, इसके नेत्र वक हैं, इनकी ओर हमारी पंक्ति ही अलग अलग है। 11वां कारण, यह दुष्टा बाल गातनी है, किंतु मात्र भाव लेकर के यहाँ आई है, इसे देखूं ही नहीं। 12वां कारण, यह मुझे निडर देकर लौट नहीं जावे। 13वां कारण, बाल लीला के आरंभ में ही स्त्री से भेंट हो गई, अतः इनको विरक्ति हो गई, माया में कोने पसा। 14वां कारण, इसको करुणा उग्र दृष्टि से देखना चाहिए या नहीं, कारण करुणा दृष्टि से मार नहीं सकता, उग्र दृष्टि से देखूंगा तो यह भस्म हो जाएगी, तो इसके आगे क्या क्या करना सोचूं। 15वां कारण, यह बाल गातनी है, बालकों को मारने आई है, घातक रूप से आई है, देखूं कहां कहां जाकर आई है, यह सबसे पहले यहीं आई है। 16वां कारण, योग से कष्ट दूर होता है, अतः योग का आश्रय लिया। 17वां कारण, प्रीच के बालकों को मारने आई है, उन्हें कैसे बचाऊं, यह विचार करके नेत्र बंद कर लिए। 18वां कारण, यह मायावी है, माया को भूलकर अपने असली रूप में नहीं आ जाए। 19वां कारण, ये हिंसिका बन करके मेरे पास आई है, मुझे तो इसका कल्याण ही करना है। 20वां कारण, भगवान सभी के पिता हैं, अपने हाथों इसकी मृत्यु नहीं देखना चाहते हैं। 21वां कारण, यह अपरिचिता औरत कौन है, दोनों माताएं तो नहीं, प्रभु के विषय में जितना ही सोचा विचारा जावे उतना ही अथाह भक्ति ज्ञान प्राप्त होता है। वेद भी न इति कहकर नमन करते हैं, अतः जितना ही विचारें उतना ही थोड़ा है। अतः हरि के विषय में हम तो कह ही क्या सकते हैं, नमो नमः है प्रभु बारंबार, बस। पूतना अपना सुंदर रूप बनाए हुए थी तथा गोपी वेश में आई थी, देखने में भली मालूम पड़ती थी, इसलिए कृपा के पास जाने के लिए किसने भी मना नहीं किया। यशोदा व रोहिणी को इस बात का पता नहीं था कि यहाँ मुख में राम, बगल में छुरी है। पूतना ने प्रेम भाव से ब्रिजभूषण को अपनी गोदी में ले लिया। यशोदा रोहिणी काम में लग गई
मौका देख करके पूतना ने हलाहल विष वाला स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। कृष्ण भी रोष युक्त होकर के अपने दोनों हाथों से उसके स्तनों को दबाकर दूध पीना आरंभ कर दिया, किंतु रुद्रदेव ने उसके प्राणों का पान कर लिया। तब राक्षसी पुकारने लगी, पूतना पूतना, यानी पूतना, पूत बराबर पुत्र है, न बराबर नहीं, तू मेरा पूत नहीं है, तुझे नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे। इस तरह पुकार करती हुई उसने अपने प्राण छोड़ दिए। उस वक्त पूतना अपनी स्वरूप को प्राप्त हो गई। फिर क्या था, जैसे इंद्र के वज्र से आहत होकर वृत्रासुर धराशायी हुआ, वैसे ही पूतना गांव के बाहर आकर गोठट में गिर पड़ी। इसके भयंकर शब्द से लोगों के मन में भय पैदा हो गया। सभी भयभीत हो गए। यशोदा माता दौड़ी आई और उसको हृदय पर प्रसन्न चित्त खेलते हुए कृष्ण को अपनी गोदी में उठा लिया। जब माता ने कृष्ण को उठाया तो कृष्ण कह रहे थे कि हे पूतना, मैं दूध मुहा बच्चा हूं, दूध पीना ही मेरा काम है। तूने ही अपना स्तन मेरे मुख में दे दिया, मैंने दूध पान किया, इस पर तू मर गई, इसमें मेरा क्या दोष है? बता, इसमें मेरा क्या दोष है? पूतना का भयंकर शरीर 6 कोस तक था। यशोदा यथाशीघ्र कृष्ण को गोद में लेकर गोपूंछ सिर पर फेरा तथा पंचगव्य से प्रोक्षण किया तथा ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन व शांति पाठ करवाया तथा रक्षा विधान करा करके रक्षा सूत्र बांधा। फिर कृष्ण को दूध पाकर शयन करा दिया। इसके बाद गोपों ने कुल्हाड़ों से पूतना के शरीर को काट काट कर जलाना आरंभ कर दिया। इसके शरीर से सुगंध निकलकर चारों तरफ फैल गई। नंद बाबा जब गोकुल के उपवन में पहुंचे तो एक सुंदर सुगंध सूंघने को मिली। लोगों ने विचार किया कि यह सुगंध कहां से आ रही है। कारण भगवान के शरीर से स्पर्श हो जाने से पूतना का शरीर दिव्य शरीर हो गया था। इसके बाद नंद बाबा ब्रिज में आकर इस भयंकर उत्पात को देखकर वसुदेव जी की वाणी को याद करते हुए बोले, वसुदेव अवश्य ही योगी है, इनकी वाणी सत्य निकली। इसके बाद नंद बाबा को गोपों ने आद्योपांत घटना सुना दी। घर आकर नंद बाबा ने कृष्ण को गोद में लेकर उनका सिर सूंघा तथा मंगल पाठ करा करके कृष्ण की दीर्घायु की कामना की। जो यह चरित्र सुनता है तथा सुनाता है, वे दोनों धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्राप्त होते हैं। पूतना कौन थी? पूतना बलि की पुत्री रत्नावली नाम की कन्या थी। बामन रूप को देखकर मन में स्तनपान कराने की इच्छा की तथा विराट रूप को देखकर जहर देने की। तब भगवान ने वर दिया कि तेरी इच्छाएं कृष्ण अवतार में पूर्ण करूंगा। दोनों काम कर दिए, स्तनपान भी कर लिया और बा जहर लगा करके भी आई, जहर भी पिला दियो और मुक्ति भी हो गई।